बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भगत लोग बड़े प्रेम से हैं, अच्छी तरह से हैं। भगवान आपको अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें। अब तक हमने आपको जो रामायण सुनाई उसमें भरत जी ने हनुमान जी के ऊपर बाण चलाया और बाण लगते ही हनुमान जी श्री राम का नाम बोलते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। और जब भरत जी को पता चलता है तभी भरत जी दौड़ करके हनुमान जी के पास पहुंचते हैं। इससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुनिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। कथा पर आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊं सुदशरथ अजिर बिहारी। परम मुरुचि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। बाण लगते ही हनुमान जी के मुख से श्री राम का उच्चारण हुआ और पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते हनुमान जी मूर्छित हो गए। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम भरत जी ने अपने कानों से सुना, वो प्रिय प्रभु राम का नाम सुनते ही भरत जी दौड़े दौड़े और वहां पर पहुंच गए जहां हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। बिकल बिलोकी किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। हनुमान जी को व्याकुल देख करके उन्होंने हृदय में लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि बहुत तरह से उनको जगाया। हनुमान जी को व्याकुल देख करके भरत ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत प्रकार से हनुमान जी को जगाया, परंतु वे जागते नहीं थे। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन भारी। तब भरत जी का मन उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों से आंसुओं का जल टपकने लगा। और फिर भरत जी कहने लगे, जहीं विधि राम विमुख मोहि कीना, तहीं पुण्य है दारुण दुख दीना। ओहो, देखिए, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख कर दिया, उसी ने फिर एक आज भयानक दुख भी दे दिया। भरत जी मन में सोच रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को हमारे से दूर गए हुए काफी समय व्यतीत हो गया। आज उनके नाम को बोलने वाला, जपने वाला उनका भगत आज हमें मिला और आज हमने अपने हाथ से क्या कर दिया। जो मोरे मन बचे अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी भक्ति है तो प्रभु इसे जल्दी से चेतन अवस्था में कर दें। ये भरत जी ने मन में विचार किया।
अगर प्रभु के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम है तो प्रभु इसको जल्दी से जल्दी मूर्छा दूर कर दें। तो कपियों विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। और यदि श्री रामचंद्र जी का मुझ पर प्रेम है, रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। जब भरत जी ने ये बात कही तभी हनुमान जी उठ बैठे और भरत जी को जय श्या राम बोल करके हृदय से लगा लिया। लीन कपि उरलाई सिया राम, लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई सिया राम, प्रीति न हृदय समाई, सुमेरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया, बड़ा खुश हुआ और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू बहने लग गए। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती नहीं है। तात कुशल कहूं सुख निधान की, सहित अनुज यारु मातु जाने की। भरत जी कहते हैं कि हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी के बारे में बताइए। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। हनुमान जी ने थोड़े शब्दों में सब कथा भरत जी को बता दी। ये सुनकर के भरत जी बड़े दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देव मैं कत जग जायहूं, प्रभु के एक कहूं काजन आयहूं। भरत जी बड़े पछता रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं जगत में क्यों पैदा हुआ? प्रभु के एक ही काम में मैं काम नहीं आ सकता। एक काम में भी मैं प्रभु के काम नहीं आया। ये जान करके जाने को अवसरु मन धारी धीरा, पुण्य का पिसन बोले बलबीरा। ये जान करके कि प्रभु विपरीत अवस्था में हैं, मन में धीरज धर करके बलबीर भरत जी हनुमान जी से कहने लगे, तात गहरू हो यहीं तो ही जाता, काजु न साई होते प्रभाता। कि हे तात, तुम जल्दी से जाओ, देर मत लगाओ, तुम्हें जाने में देर हो जाएगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। इसलिए चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठवा तो ही जहाँ कृपा निकेता। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ और मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहां कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। सोने का पिमन उपजा अभिमाना,
मोरे भार चलिही किमि बाना। भरत जी की बात सुन करके एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान हो गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, मेरे अंदर इतना वजन है और फिर ये पर्वत भी मेरे साथ में है। भरत जी किस तरह से मुझे बाण पर बिठा करके प्रभु के पास पहुंचा देंगे। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। लेकिन कुछ समय में ही फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को याद करके भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके हनुमान जी कहने लग गए, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूं नाथ तुरांत रामा, जय हूं नाथ तुरांत। अस कहीं आय सुपाई पद, बंदी चलऊं हनुमंत सियापति, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर करके तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके आज्ञा पा करके और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से चल पड़े। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार रामा, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। भरत जी के बाहुबल और उनके शील स्वभाव को याद करके और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगा करके हनुमान जी बार बार भरत जी की बड़ाई करते हैं और मारुति नंदन हनुमान जी वहां से चल पड़ते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनोज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लायऊं। वहां लक्ष्मण जी को देख करके श्री रामचंद्र जी साधारण पुरुष की भांति विलाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए हैं। ये कहकर के हनुमान जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को, ये कहकर के श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके हृदय से लगा लिया और फिर कहने लग गए, सकहु न दुखी ते देखी मोहिकाऊ, बंधु सखा तब मृदुल सुभाऊ। प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं और लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते हो और न ही तुमने कभी मुझे दुखी देखा। तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल था। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप भाता। आपने मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया और वन में सर्दी गर्मी और हवा सब सहन की। बड़े दुख आप मेरे लिए सहन कर रहे हैं। सो अनुराग कहा अब भाई, उठाऊ न सुने मम बच बिकलाई। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुन करके तुम उठते क्यों नहीं हो? जो जनते बन बंधु बिछोहू, पिता बचन
मन त्यों नहीं ओहू। और यदि मैं जानता कि वन में भाई का मुझसे विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, उसे मैं नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हाँ जाहि जग बारहि बारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और होते चले जाते हैं, हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते हैं। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात उठो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करी बर करहीना। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई उसी प्रकार अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावै मोही। यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उसी तरह से होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई के बारे में ये बात कर रहे हैं कि भाई के बगैर जीवित किस तरह से रहा जा सकता है, भाई के बगैर जीवन कैसा होता है। जे हूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खो दिया, मैं कौन सा मुंह लेकर के अवध में जाऊंगा। और मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, बरु अपजस सहत्यूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं अयोध्या जाकर के जगत में ये बदनामी सहन कर लेता कि राम में इतनी शक्ति नहीं है, जो कि सीता को छोड़ करके आ गया, स्त्री को खो करके घर बैठा हुआ है, मैं उसे सहन कर लेता। स्त्री की हानि से ये कोई विशेष क्षति नहीं है, जो कि भाई का बिछुड़ना बड़ा भारी दुख है। अब आप लोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपे सिमोही तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंप दिया था। उतरु का है देहाऊं ते ही जाई, उठी कीन मोहि सिखावऊं भाई। मैं अब जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठ करके मुझे ये समझाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील
राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से आज सोच कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, दुख से दुखी हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से आज जल बह रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि उमा, श्री रामचंद्र जी एक आदित्य और वियोग रहित हैं, जो सभी के दुख को छुड़ाने वाले हैं, जो दुख से रहित हैं, वो आज दुखी हो रहे हैं एक भाई के दुख से। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की ये यहां पर दशा दिखलाई है। प्रभु प्रताप सुन कान सिया राम, प्रभु प्रलाप सुन कान, प्रभु प्रलाप सुन कान सिया राम, प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय बानर निकर, आई गयऊं हनुमान सिया राम, आई गयऊं हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए जो कार्य थे, उनको अपने कानों से सुन करके सभी वानर समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे करुण रस में वीर रस का प्रसंग आ गया हो, यानी जहां पर करुण पुकार हो रही हो, वहां एक साथ खुशी का माहौल हो गया हो, ये देख करके सभी बड़े खुश हुए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे की हम जो कथा आपको कल सुनाएंगे, बहुत ही अच्छी कथा होगी। आप कथा को बार बार सुनते रहें और प्रभु राम का गुणगान सुनते रहें, करते रहें। कार्तिक के महीने में जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान का जो करते हैं, प्रभु श्री राम के गुणगान को जो करते हैं, वो अनंत गुणा उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण को गाते रहें, सुनते रहें। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।